हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी जो सीरीज़ थी 5000 प्लस एमसीक्यूज़ की ना, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज इसमें हम देखो बच्चों 5951 से लेके जो ये 6000 तक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हम इसमें ले लेंगे आज, ठीक है। तो ये हमारी जो है अभी 6000 की सीरीज़ हो जाएगी। और इसके जो है मैंने 550 तक 5500 क्वेश्चन तो है पीडीएफ में डाल दिए हैं, जो ऐप पर आपको कोर्सेज में प्रोवाइड करी गई है, ओके। बाकी के नेक्स्ट 500 आज कंप्लीट हो गए, तो आज इसकी पीडीएफ भी मैं उसमें डाल दूंगी। वो सीरीज़ अब आपके फाइनली 6000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ बन जाएगी। देखिए, बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट रहने वाली आपके अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है, चाहे वो स्टेट लेवल का चाहे वो सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है। डिफरेंट आपके स्टेट में भी अभी वैकेंसी है। देखो, बिहार, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, ओके। और आपका डिफरेंट स्टेट में सेंट्रल लेवल की भी आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है ना। आपका रेलवे है, डीएसएसबी है। अभी देखो, आपका सिपोही फार्मा में भी वैकेंसी है, उसका भी बहुत जल्द एग्जाम होगा। तो अभी अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, तो आपको सिर्फ पढ़ना है, ओके। तो स्टार्ट करें। और अभी आपको पता है फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है ना। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक है, ओके। तो वहाँ पे विजिट कर सकते हो। तो अभी क्वेश्चन देखो, विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू द डिजीज नोन एज स्कर्वी। स्कर्वी जो है, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होता है। तो विटामिन ए, इसकी डेफिशिएंसी से क्या पढ़ते हो बच्चों, नाइट ब्लाइंडनेस पढ़ा हमने। क्या पढ़ा है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन B1 जो होता है थायमीन, इसकी डेफिशिएंसी से ड्राई बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी पढ़ते हो, ड्राई बेरी बेरी होता है और वेट बेरी बेरी होता है। विटामिन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होता है। विटामिन डी जो है, इसकी डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट द बॉडी सरफेस एरिया ऑफ एन इंडिविजुअल विच इन्फ्लुएंस द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, ठीक है। तो बॉडी सरफेस एरिया जो होता है उसको कैसे निकालेंगे, कौन सा करेक्टली डिपिक्ट द बॉडी सरफेस एरिया ऑफ एन इंडिविजुअल विच इन्फ्लुएंस द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। तो ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं बच्चों। तो इसमें देखो, ये थोड़ा सा आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये क्वेश्चन देखो आपके ये एम्स पटना में पूछा गया था, है ना, इसमें 2023 में। उसके बाद ये OMCL के एग्जाम में 2024 में रिपीट हो गया, ओके। तो ये याद रखना, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। बॉडी सरफेस एरिया जो कि मीटर स्क्वायर में होता है, इट इज इक्वल टू बॉडी वेट इन किलोग्राम। और फिर ये इस टाइप से फॉर्मूला देखो, ये लिखा हुआ है ना मैंने, ठीक है। तो इसको होता है वेट के ऊपर ये 0.425 इंटू हाइट का ऊपर क्या है 0.725, और इनको मल्टीप्लाई करके 0.007184। तो यही फॉर्मूला है जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना इसको, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लूप डायरेटिक कॉमनली यूज टू ट्रीट एडिमा एंड हाइपरटेंशन। तो लूप डायरेटिक में आप पढ़ते हो फ्यूरोसिमाइड, ब्रोमेटेनाइड, पायरेटेनामाइड, इथेनॉइक एसिड, सारे पढ़ते हो। तो इसमें तो आपको फ्यूरोसिमाइड ही दे रखा है लूप डायरेटिक में जो आता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड्स बच्चों आपका थायाजाइड डायरेटिक होता है ना। स्पाइनलैक्टोन आपका पोटाशियम स्पेरिंग में, बाकी मिटोलाजोन जो है आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ना, ये हमारा किसका हार्मोन है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से PTH पैराथ हार्मोन से क्रिएट होता है। थायराइड ग्लैंड का हार्मोन नहीं होता ये, पीनल ग्लैंड का भी नहीं होता। पिट्यूटरी का हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब के हार्मोन मैंने आपको क्या क्या बताए हैं, FSH बताया है बच्चों, LH बताया है, ACTH बताया है, TSH बताया है, और बाकी बताओ इसमें जो है हमने प्रोलैक्टिन पढ़ा था, ग्रोथ हार्मोन पढ़ा था, है ना। तो आपका थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका पिट्यूटरी का एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। तो यहाँ पर, और थायराइड ग्लैंड के हार्मोन में T3 T4 और कैल्सिटोनिन आता है। पीनल ग्लैंड का मेलाटोनिन पढ़ते हो आप लोगों के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कॉमनली ड्रग कॉम्बिनेशन अवॉइडेड इन एंजिना ट्रीटमेंट। देखो, एंजिना में कौन सा कॉम्बिनेशन ना आपने अवॉइड करना है, कॉमन ड्रग कॉम्बिनेशन अवॉइडेड इन एंजिना। एंजिना में कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं देना। देखो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ में नाइट्रेट कह रहे हैं, वैसोस्पास्टिक एंजिना। तो जो वैसोस्पास्टिक एंजिना होता है उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ में नाइट्रेट बिल्कुल दे सकते हैं। नाइट्रेट जो होते हैं बच्चों, ये प्री लोड को कम करा देते हैं, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं ये आफ्टर लोड पे काम करते हैं, है ना। तो ये मिलके कार्डिक वर्क को कम करा देते हैं।
तो इसमें इनको वैसोस्पास्टिक में यूज़ कर लेंगे, सही है। तो अवॉइड बताना आपने। बीटा ब्लॉकर के साथ में कह रहा है लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट इन क्लासिकल एंजिना। तो क्लासिकल एंजिना में ना बीटा ब्लॉकर के साथ में एक तो लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं, है ना, क्यों, और एक जो है नाइट्रेट की जगह पे हमारा इसमें देखो बीटा ब्लॉकर के साथ में ये आपके स्लो एक्टिंग DHP डाइहाइड्रोपायरिडीन भी यूज़ किए जा सकते हैं। ओके, याद रखना ये, ठीक है। तो स्लो एक्टिंग डाइहाइड्रोपायरिडीन भी यूज़ कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर के साथ में क्लासिकल एंजिना में, तो ये दोनों भी यूज़ कर सकते हो। अब आपका अवॉइडेड में क्या आएगा, ऑप्शन 3, विरापामिल को बीटा ब्लॉकर के साथ में नहीं यूज़ करना, क्योंकि ना ये दोनों का ना डिप्रेसेंट इफेक्ट हो जाएगा, ब्रैडीकार्डियाकोस करा देंगे, है ना, तो ज़्यादा सीवियर इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी क्या बोलते हैं इसको, विरापामिल या डिल्टेजैम, ठीक है, इन दोनों ही को बीटा ब्लॉकर के साथ में यूज़ करना है, इस कॉम्बिनेशन को अवॉइड करना है। तो यहाँ पर मेरे बच्चों ऑप्शन 3 या फिर C बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है, अवॉइड करना है जो। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑफन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ लिपोफिलिक ड्रग इनटू। तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, लिपोफिलिक, देखो हमारे ड्रग जो होते हैं लिपिड सोल्यूबल तो लिपोफिलिक होते हैं। लिपोफिलिक ड्रग ये होती है हमारी जो एब्जॉर्ब होती है ना, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाता है, लिपिड सोल्यूबल फॉर्म ही होती है, तो लिपोफिलिक ड्रग होती है। तो आप कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म, देखो अभी ड्रग ने अपना काम कर दिया, अब ड्रग देखो हमारी बॉडी में तो पड़ी नहीं रहेगी, उसे तो एक्सक्रीट आउट होना होगा। अब देखो मेनली जो है एक्सक्रीट होती है ड्रग यूरिन के थ्रू, यूरिन पोलर होता है। अब लिपोफिलिक ड्रग तो एक्सक्रीट हो नहीं पाएगी, तो इसलिए अब इस ड्रग को कन्वर्ट होना पड़ेगा किसमें, हाइड्रोफिलिक में, ताकि ये एक्सक्रीट आउट हो सके। तो ये काम होता है हमारा मेटाबॉलिज्म में। तो मेटाबॉलिज्म जिसे आप बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हो, तो इसमें क्या होता है, हमारा लिपोफिलिक ड्रग होता है हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट होता है। नॉन पोलर ड्रग को पोलर में कह सकते हो, नॉन पोलर ड्रग जो है पोलर में कन्वर्ट होता है, और हाइड्रोफोबिक ड्रग हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होता है, कह सकते हो आप, ठीक है। तो अब इसमें पूछा क्या आपसे, प्रोसेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ लिपोफिलिक ड्रग। तो लिपोफिलिक ड्रग किस में कन्वर्ट होगी, मोर लिपोफिलिक में नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नहीं होगी, लेस वाटर सोल्यूबल में नहीं होगी, मोर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट होगी, ताकि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट कार्डियक सिस्टम। कार्डियक सिस्टम को कौन प्रोटेक्ट करेगा बच्चों, कार्डियक सिस्टम को रिब्स करेंगे, स्टमक करेगा, फीमर, फीमर तो आपके लेग में है ना, थाई बोन कहते हो फीमर को, स्टेपिस आपके ईयर में है, स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस है, फीमर आपकी जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है ना। तो यहाँ पर कौन प्रोटेक्ट करेगा, आपकी जो 12 पेयर रिब्स है ना, ये प्रोटेक्ट करेंगी कार्डियक सिस्टम को, ऑप्शन ए। नहीं तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होते हैं, टोटल 206 पड़ी है, कितनी पड़ी है, टोटल बोन्स कितनी होती है अडल्ट ह्यूमंस में, 206, 206। नेक्स्ट, OTC स्टैंड्स फॉर, कितना सिंपल क्वेश्चन लेकिन बहुत बार आया है, ओवर द काउंटर होता है बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा ओवर द काउंटर। नेक्स्ट, मेडिकेशंस टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। देखिए डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो दवाई ली जाती है ना, कि डिजीज हो ना, जैसे कि आप वैक्सीन्स लेते हो, है ना, तो वो डिजीज के प्रिवेंशन के लिए होती है ना। तो ये जो मेडिकेशंस होती है टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, इन्हें क्या कहेंगे, रिचार्ज, अर्ली, प्री वर्कआउट नहीं बच्चों, प्रोफाइलैक्टिक ड्रग होती है, ओके। जैसे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन कंपाउंड विद। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व होता है किस टाइप के कंपाउंड्स में, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिस ट्रांस कन्फिग्रेशन या एलिफैटिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आपके जो होते हैं सिस ट्रांस कन्फिग्रेशंस में वाले कंपाउंड्स में, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच डोजेज फॉर्म इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर डिलीवरिंग मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द रैक्टम में ड्रग को डिलीवर कराना है, तो कौन सा डोजेज फॉर्म यूज करोगे, सपोजिटरी बिल्कुल करोगे, लोजेंजिस नहीं करेंगे, ट्रोचिस या सबलिंगुअल टैबलेट्स नहीं करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन। तो मैक्सिमम जो बच्चों फूड का एब्जॉर्प्शन होता है ना, मैक्सिमम की बात हो रही है, हमारा कहाँ पर होता है, ऑप्शन डी, इंटेस्टाइन में। तो आप पढ़ते हो न्यूट्रिएंट का मेनली एब्जॉर्प्शन के लिए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन रेस्पॉन्सिबल होता है ना, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन डी। जैसे हाउ मेनी सेंसरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो इससे सिंपल क्या होगा, कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 5। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्पेशलाइज्ड
टू ट्रीट कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो स्पेशलाइज्ड है उन्हें क्या कहेंगे? ऑर्थोपेडिक कहोगे, पीडियाट्रिक कहोगे, ओंकोलॉजिस्ट या पल्मोलॉजिस्ट? तो ओंको वर्ड कैंसर से रिलेटेड हो रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा ओंकोलॉजिस्ट। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन मेटल कौन सा है? सोडियम नहीं होता, कॉपर होता है, क्लोरीन या कार्बन भी नहीं होता बच्चों, ऑप्शन बी कॉपर हो जाएगा। नहीं तो विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज यूज टू कन्वर्ट एल्केन को रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है जिसमें आपका एल्केन जो होता है एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, एडिशन? तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगी जिससे हमारा एल्केन जो है एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज आईपीएसी नेम फॉर द स्ट्रक्चर? तो आपको इसका आईपीएसी नेम बताना है। OH का मतलब अल्कोहल है तो ओल आएगा, सभी में ओल दिया हुआ है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन, 4 के लिए ब्यूट वर्ड याद रखना, ऑप्शन सी ब्यूटानोल हो जाएगा। पेंटानोल मतलब 5 कार्बन होते, हेक्सानोल मतलब 6 कार्बन होते, ऑक्टेनोल मतलब 8 कार्बन होते। अगर आपने ये 5 वाला बनाना था तो 1 CH2 और लगा देते, 6 वाले में 2 CH2 लगा दो, 8 वाले में 4 CH2 लगा दो, 4 तो है ही। नेक्स्ट, मॉर्फिन बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग अंडर विच शेड्यूल एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट? मॉर्फिन बिलोंग करता है बच्चों, देखो ए में मैंने आपको एप्लीकेशन बताया, H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बताया, C में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स बताया, बचा क्या? ऑप्शन डी जिसमें शेड्यूल एक्ट में आपके नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आएंगे। नेक्स्ट है हेल्दी इंडिविजुअल है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, तो 120/80 पढ़ते हो ना, तो इसमें 120 सिस्टोलिक होता है, 80 डायस्टोलिक वाला होता है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन ना, तो ज़्यादा वाला सिस्टोलिक वाला होता है, ये ऊपर वाला 120, ठीक है। तो हेल्दी अडल्ट में सिस्टोलिक बीपी होता है आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा 120 mm ऑफ HG होता है। CDSCO का फुल फॉर्म बताना है बच्चों, ये क्या होता है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है FIFO, फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहाँ दे रखा है बच्चों? ऑप्शन बी में ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले आए वो पहले जाएगी। जो मेडिसिन, जो पुरानी मेडिसिन होती है ना, पहले उनको सेल करना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले की है उनको पहले सेल करना है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर टैबलेट की इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट नहीं है? डिसइंटीग्रेशन टेस्ट बिल्कुल होता है, डिसोल्यूशन भी होता है, फ्राइबिलिटी भी होता है, तो आपका सोल्यूशन की विस्कोसिटी का टेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर टाइफाइड के लिए सही नहीं है? इट इज कॉज बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से होता है, बिल्कुल सही है। साल्मोनेला टाइफाइड कॉज ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल सही है। इट इज नॉट ट्रीटेबल, तो ये गलत है बच्चे, टाइफाइड को ट्रीट कर सकते हैं ना। हाई फीवर इज वन ऑफ द सिम्टम, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है MDI इज कॉमनली यूज्ड इन, तो MDI मीटर डोज इनहेलर कहाँ यूज करोगे? माल न्यूट्रिशन, लीवर डैमेज, टूथेक या अस्थमा, बिल्कुल करेक्ट है, अस्थमा में यूज करेंगे। नेक्स्ट है इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय, तो इंसुलिन सभी को पता है बच्चों, कितना सिंपल है, हमारे पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। आप सिंपल पूछा है तो ऑप्शन ए पेनक्रियाज हो जाएगा। नेक्स्ट लासा स्टैंड्स फॉर, लासा का मतलब होता है लुक अलाइक साउंड अलाइक, तो लुक अलाइक और साउंड अलाइक होता है, तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, लुक अलाइक साउंड अलाइक। ओके, नेक्स्ट डिमेंशिया का मतलब बताना है। डिमेंशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी मीन्स डिमेंशिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लैमिनार एयर फ्लो वर्क बेंच? का पर्पस क्या है स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग में ना, लैमिनार एयर फ्लो वर्क बेंच? तो देखो ऑप्शन देखो इसके, to facilitate the chemical sterilization process, to maintain high temperature for sterilization, to provide moisture free environment for product packaging, या to remove particulate matter and microorganism from the air। बच्चों एयर से ना ये माइक्रोऑर्गेनिज्म या पर्टिकुलर मैटर को रिमूव करना होता है, तो ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग लेमिनार एयर फ्लो वर्क बेंच प्राइमरली यूज करते हो टू प्रोवाइड अ क्लीन कंटामिनेंट फ्री वर्क स्पेस बाय डायरेक्टिंग अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ HEPA filtered air over the work area, thus protecting sensitive materials and sterile products from airborne particles during manipulation and preparations, ensuring the sterility of the final product, essentially creating a controlled environment for
एसेप्टिक प्रोसीजर लाइक कंपाउंडिंग स्टेराइल मेडिकेशंस। नेक्स्ट है कैलामाइन क्या होता है, जिंक सल्फेट नहीं होता, जिंक ऑक्साइड होता है ना, प्लस फेरिक ऑक्साइड होता है, जिंक कार्बोनेट, जिंक हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है पाउडर दैट अब्जॉर्ब मॉइस्चर, ऐसे पाउडर जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन्हें क्या कहोगे, हाइग्रोस्कोपिक, वोलेटाइल, यूटेक्टिक, अनआयोनाइज्ड। तो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं ना जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट लिगोल सोल्यूशन होता है, एक्वस आयोडीन सोल्यूशन होता है ना, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, ऑप्शन डी आयोडीन प्रेजेंट होगा। नहीं सर सॉल्यूशंस क्या होते हैं बच्चों, बाईफेजिक नहीं होते सॉल्यूशन, हमारे क्या होते हैं मोनोफेजिक होते हैं, मल्टी लेयर्ड है, सस्पेंशन भी नहीं होंगे। सस्पेंशंस आपके क्या होते हैं बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपके आते हैं, सस्पेंशंस और इमल्शंस आते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ कैप्सूल, लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल बताना है, जो लार्जेस्ट है इसमें से देख लो कौन सा है लार्जेस्ट, 000 वाला होता है, लेकिन आपको ऑप्शन में क्या मिला है 0 वाला मिला है। बाकी स्मॉलेस्ट वाला कौन सा होता है बच्चों 5 वाला। नेक्स्ट है विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन को कौन सा फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा ना, तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म, फूड इन द स्टमक, एक्सक्रीशन रेट, डिस्ट्रीब्यूशन टू टिश्यू। तो कौन सा फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो हमारा फूड होता है स्टमक में तो वो अफेक्ट करेगा एब्जॉर्प्शन को। नेक्स्ट है इंसुलिन इज तो इंसुलिन क्या है, एक ड्रग है, एंजाइम है, हार्मोन है, लीजेंड है। तो इंसुलिन क्या होता है बच्चों, ऑप्शन सी एक हार्मोन होता है। नेक्स्ट विच एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग इज ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दैट टारगेट द HER2 न्यू रिसेप्टर इन सर्टेन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग की बात हो रही है जो क्या है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। तो बच्चों देखो ऑप्शन देखो, पैक्लिटैक्सेल टैक्सोल डेरिवेटिव में आता है ना, तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बिल्कुल नहीं है। सिस्प्लेटिन आपका ये प्लेटिनम कंपाउंड है, ये भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में नहीं आता। विनक्रिस्टिन भी नहीं आता, ये आपका विनका से ऑब्टेन होता है। तो आंसर तो ऑप्शन 3 हो गया। ट्रेस्ट्यूजुमैब जो है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग होता है दैट टारगेट HER2 न्यू रिसेप्टर इन सर्टेन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट है कोविड-19 वॉज कोज्ड बाय, तो कोविड-19 सभी को पता है बच्चों वायरल डिजीज है, तो इसका कोज्ड ऑर्गेनिज्म हमारा वायरस ही होगा, है ना। नेक्स्ट है ICMR स्टैंड्स फॉर, तो ICMR का फुल फॉर्म आप लोगों ने बताना है। तो इसमें देखो क्या होता है, ये इंडियन होता है काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है बच्चों, याद रखना। जैसे लार्जेस्ट बोन बॉडी का कौन सा होता है, स्टेपिस, तो स्मॉलेस्ट होता है बच्चों। फीमर लार्जेस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, थाई बोन इसे बोलते हो। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। और लंग्स की क्या होती है बच्चों, आपके एल्वियोली होते हैं। ओके। नेक्स्ट है पीएच ऑफ स्टमक एसिडिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो स्टमक में हमारा जो HCl होता है ना बच्चों, उसकी वजह से क्या होता है स्टमक का पीएच जो है एसिडिक होता है। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन या जूल, है ना। जूल तो एनर्जी के लिए होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन यूजिंग फ्लेम डायरेक्टली इज नोन एज, तो ये किस में आएगा, ड्राई हीट में, मोस्टेड इंसिनरेशन या केमिकल स्टरलाइजेशन। तो ये ड्राई हीट में आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्टरलाइजेशन यूजिंग फ्लेम डायरेक्टली, तो ये आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में आता है। विच वट इज एडेड टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए क्या ऐड करोगे, डाइल्यूएंट ऐड करोगे, ये तो शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ऐड नहीं करते। प्रिजर्वेटिव, बाइंडर, ग्लाइडेंट, तो ये हमारे प्रिजर्वेटिव होते हैं बच्चों। ओके। नेक्स्ट है फास्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक कौन सी थी, हमारा पेनिसिलिन था, फास्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक था जो फंगस से ऑब्टेन किया गया, पेनिसिलिन नोटेटम, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी करी थी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट, नाइट्रोजन किसका कॉन्स्टेंट, देखो ग्लूकोज तो आपका मोनोसेक्राइड में आता है, तो ये तो C6H12O6 है ना, तो इसमें कहाँ नाइट्रोजन नहीं है। ग्लूकोज में फ्रक्टोज भी आपका मोनोसेक्राइड, इसमें भी नहीं है। ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड है, यही फॉर्मूला है, इसमें भी नहीं है। बचा ग्लाइसिन जो आपका अमीनो एसिड होता है, तो अमीनो एसिड पढ़ते हो आप, इसमें NH2 ग्रुप होता है और CaOH ग्रुप होता है। तो ग्लाइसिन तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है जिसमें क्या होता है एक COH ग्रुप होता है, एक NH2 ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन और लगा दो। तो आप पढ़ते हो ना, इसमें कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, है ना। तो यहाँ पर ग्लाइसिन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते, आयोनिक नहीं होते, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है जो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, जो होता है ना एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। तो इसमें क्या स्टोर होता है, बॉडी में जो फैट स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में। ओके। जैसे कैंसर में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डेथ होता है, कंट्रोल्ड सेल डेथ सेल का ग्रोथ या
कंट्रोल्ड है अनकंट्रोल्ड। तो इसमें अनकंट्रोल्ड जो है क्या हो जाएगा, सेल का ग्रोथ होता है अनकंट्रोल्ड तरीके से। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये फाइनली हमारे जो है 6000 तक क्वेश्चंस हो गए। ओके, तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। और ठीक है बच्चों, अगर आपको ये रिवीजन के लिए पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो ऐप में जो है कोर्स है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। बाकी पीडीएफ ऐप में ही ओपन होती है, आप इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड नहीं कर सकते, ऐप में ही डाउनलोड होती है, ऑफलाइन डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, तो देख लेना आप लोग। तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले कमेंट बॉक्स में। फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट ऑपरेट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट फिट इन 5 फोर्स या फर्स्ट इन 4th आउटकम। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बच्चों, थैंक यू।